हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यू में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 प्रैक्टिस सेट संख्या 3। इससे पहले वाला प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लें। सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार दरोगा से जुड़ी तमाम नोटिफिकेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ दोस्तों, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं बिना देरी किए हुए आज की शुरुआत आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्रेंड, बारहमासा की रचना किसने की थी? ठीक है, तो बारहमासा की रचना की थी फ्रेंड, ये किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। बारहमासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय अधिकारियों की शपथ का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है? भारतीय अधिकारियों की शपथ का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड अनुसूची 3। ठीक है, अनुसूची 3 में भारतीय अधिकारियों की शपथ का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ट्रॉफिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉफिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से होकर ट्रैफिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है और म्यांमार से गुजरती है। पाकिस्तान से ये नहीं गुजरती है। ठीक है, क्लियर है आंसर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या चीज़ की स्थापना किया था, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट कहता है पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरा कहता है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ। तीसरा कहता है स्वतंत्र लेबर पार्टी। ठीक है, तो इसमें से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की थी और स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ और स्वतंत्र लेबर पार्टी, इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वे निर्यात करते हैं जो सबसे कुशलता से और बहुलता से उत्पादन कर सकते हैं? ठीक है, कहता है अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत बताना है, कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वे निर्यात करते हैं जो वो सबसे कुशलता से और बहुलता से उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड हेक्सचर-ओहलियन मॉडल। ठीक है, हेक्सचर-ओहलियन मॉडल ये कहता है कि देश वे निर्यात करते हैं जो वो सबसे कुशलता से और बहुलता से उत्पादन कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। द बुद्ध एंड हिज धम्म। ठीक है, द बुद्ध एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक है फ्रेंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द बुद्ध एंड हिज धम्म की पुस्तक के लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 1820 ईस्वी के दशक में अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुआ। निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संथाल ने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन थी?
तो ये भाषा थी इसकी पाली। इन्होंने जितना भी उपदेश दिए, प्रवचन दिए, वो सारा पाली भाषा में ही दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रपति के संबंध में विचार करना है। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में विचार करना है। तो ये कहता है संसद का हिस्सा नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। संसद का हिस्सा होता है राष्ट्रपति। ठीक है, सेकंड कहता है संसद का हिस्सा होता है। फिर थर्ड कहता है कि संसद में बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है। संसद में वोट दे सकता है, तो राष्ट्रपति संसद में वोट नहीं दे सकता है, सिर्फ वो बैठ सकता है, संसद का हिस्सा हो सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3 इसका सही आंसर है। संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर मतलब कितने तारीख को हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, भारत में जब पुर्तगाली शासन कर रहे थे तो उसको समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर कितने तारीख को हस्ताक्षर हुए थे। तो ये याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होने का गौरव किसे प्राप्त है, यानी सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में चौड़ी लंबी भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है फ्रेंड क्रय शक्ति समता सिद्धांत। याद रखिएगा, क्रय शक्ति समता सिद्धांत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ब्लीडर खेल संबंधित है बॉक्सिंग से। ठीक है, बॉक्सिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लीडर शब्द। नेक्स्ट बात करते हैं, सिम्पसन मरुभूमि किस देश में स्थित है। सिम्पसन मरुभूमि, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन मरुभूमि स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, किस देश ने अब तक सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है। ठीक है, DF-41 का अनावरण किस देश ने किया है। तो ये किया है चीन ने। इसका सही आंसर है चीन। नेक्स्ट बात करेंगे, इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुआ था। इब्न बतूता जो यात्री था, भारत यात्रा करने आया था, तो उस समय किसके शासक काल था। तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट बात करें, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां हैं, यानी सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस प्रदेश में है। तो ये है, इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बोकारो इस्पात कारखाना किस विदेशी देश के सहयोग से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो ये प्राप्त किया गया है सोवियत संघ से। याद रखिएगा, सोवियत संघ के द्वारा बोकारो इस्पात कारखाना का निर्माण किया गया था। वहीं नेक्स्ट बात करते हैं, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो ये है सूर्य और चंद्रमा का जब संयुक्त प्रभाव से ही महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो इसका अर्थ होता है फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा आयात निर्यात जब बंद हो जाए तब क्लोज्ड इकोनॉमिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो किस अंग में संपन्न होता है। तो ये होता है छोटी आंत में। अधिकांश भाग जो शरीर का पाचन होता है वो छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान असत्य है। असत्य को पहचानना है। ठीक है, फर्स्ट कहता है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ, ये तो सही है। नेक्स्ट कहता है राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ना ही एक ना ही दो, मतलब कोई असत्य नहीं है, ये दोनों सत्य है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड,
कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो ये थी आशापूर्णा देवी। याद रखिएगा, आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, प्रथम महिला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ ब्रिटेन 1982 ईस्वी में। ब्रिटेन में हुआ था भारत महोत्सव सर्वप्रथम, और वो उसका ईस्वी था 1982। नेक्स्ट बात करते हैं, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो सत्य कथन को पहचानना है। फर्स्ट कहता है सूचकांक में स्वीडन शीर्ष स्थान पर है, ये तो बिल्कुल सही है। इस सूचकांक में भारत 74वें स्थान पर है, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है कि भारत ने साल 2015 से लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, तो फ्रेंड ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह द्वारा हेतु भेजा गया? ठीक है, तो ये भेजा गया शुक्र के द्वारा, शुक्र ग्रह हेतु। ठीक है, नेक्स्ट है ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग का प्रभाव करता है? तो ये करता है फ्रेंड गुर्दा को। ब्राइट्स रोग गुर्दा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है वातोत्पाद यानी हिस्टीरिया इसको कहते हैं। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? तो हिस्टीरिया होता है ये जवान महिलाएं में। ठीक है, जवान महिलाएं में हिस्टीरिया रोग होता है। नेक्स्ट है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो ये होती है कोशिका भित्ति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आकस्मिक निधि यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी फंड आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यक्त कर सकता है? ये कर सकता है संसदीय स्वीकृति से पहले। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? कालगुरली किसके लिए विख्यात है? इसका राइट आंसर जो है स्वर्ण उत्पादन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो नवाब की पदवी प्रदान की थी ये डुप्ले को। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे? तो ये नहीं थे कौन? तो ये टीटी कृष्णमाचारी। ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी प्रारूप समिति के प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? तो ये मिलता है चिकनी मिट्टी से। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुंबई की मीठी नदी का स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा विहार झील और पोपई झील। मीठी नदी का स्रोत जो है वो विहार झील और पोपई झील हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कहता है इनसेट 2A भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह था। ये तो सही है। नेक्स्ट कहता है इसे अगस्त 1993 ईस्वी में सफलतापूर्वक प्राचीनकरण किया गया था। तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। इनसेट 2A भारत द्वारा निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो ये अलमाटी बांध स्थित है कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में देखा गया चट्टोग्राम बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत में हीरे सर्वाधिक हीरे की खदान किस क्षेत्र में स्थित है? तो भारत में सर्वाधिक हीरे की खदान स्थित है, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4, मतलब मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भारत में सर्वाधिक हीरे की खदानें स्थित है।
नेक्स्ट है भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। दरिया ए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है? दरिया ए नूर ये निम्नलिखित में से किसका नाम है? तो ये हो जाएगा भारत की गोलकुंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा दरिया ए नूर कहलाता है। नेक्स्ट है इंडोनेशिया में खेती का तरीका लदांग भारत के किस हिस्से से प्रचलित है? तो ये प्रचलित है उत्तर पूर्व भारत से। ठीक है, उत्तर पूर्व इसका भारत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? तो बंटवारे का पुत्र कहा जाता है कांडला को। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पेड़ है जो वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए सड़क के किनारे उगाया जाता है? ठीक है फ्रेंड, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगनविलिया। बोगनविलिया एक ऐसा पेड़ है जो वाहन का जो प्रदूषक जो धुआं निकलता है उसको अवशोषित करने के लिए सड़क के किनारे किनारे लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये होता है फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किस सदी में हुई? तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी इसका राइट आंसर हो जाएगा 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा भूवन पहाड़ियाँ। ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। वहीं अगर बात करें तो गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय पठार का अंश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वहीं बात कर लेते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें से सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो फर्स्ट कहता है दक्षिण भारतीय द्रविड़ स्थापत्य शैली में निर्मित विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ये तो सही है। नेक्स्ट है यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये भी सही है। नेक्स्ट है इसका निर्माण लोक महादेवी विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी द्वारा करवाया गया था। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। नेक्स्ट है पंचायतन क्या है? तो पंचायतन एक मंदिर निर्माण की शैली है। पंचायतन शैली कहा होता है तो वो मंदिर निर्माण की एक शैली है पंचायतन शैली। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय दर्रों की अवस्थिति से संबंध युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें सही युग्म को पहचानना भी है। ठीक है फ्रेंड, तो फर्स्ट कहता है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ये तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है माना दर्रा हिमाचल प्रदेश। ये भी सही है। तुजू दर्रा सिक्किम में। ये बिल्कुल गलत है। जलेप्सा दर्रा ये सिक्किम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 और 4। ठीक है, 1 2 4 कहाँ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। 1 2 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आवेग का सूत्र को हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं? तो इसे हम बल गुना समय अंतराल से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं करेवास मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है के उत्पादन के लिए उपयोगी है वो पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है फ्रेंड कश्मीर हिमालय में। ठीक है, कश्मीर हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है लगभग? तो ये बात इसका राइट आंसर जो 31%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग 31 है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 330 में। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है ये वित्त आयोग का अध्यक्ष, ठीक है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष को नहीं करते हैं, और संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री को नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, और संघ राज्य क्षेत्र की मुख्यमंत्री को भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था। तो ये था फ्रेंड लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से, कहता है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 कहता है कि पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार के द्वारा निर्देश दिया जाता है। नेक्स्ट है मैसूर में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन प्रजामित्र मंडली की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो ये था फ्रेंड वाडियार वंश का विरोध। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो वो प्रावधान क्या था, तो वो था निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, नेक्स्ट है 3 से 4 वर्ष के बच्चे के दूध के दांतों में शामिल नहीं होते हैं। तो क्या शामिल नहीं होते हैं, ये अग्र चवर्णन ये शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय कैटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित उत्सर्गित होते हैं। सॉरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरिक। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था। तो ये था मुनरो, हेक्टर मुनरो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दक्कन के पठार निम्नलिखित फसलों में से कौन सा प्रमुख फसल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में कौन रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फ्रेंड रंगीला बादशाह, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे। तो ये किए गए थे टोटल 11 अधिवेशन। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान की है। तो ये की है बदावन, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट है कितने वर्ष की अवस्था में महावीर ने संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो ये था 30 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में है, और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, और सोहागिर बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लीम और छौंग लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य से है। तो ये है नागालैंड से। ठीक है, लीम और छौंग। नेक्स्ट है जमुना पाड़ी किसकी नस्ल है। ये है बकरी की, जमुना पाड़ी बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट है विमानन गैसोलीन में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोटोन के कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है। तो ये टिकी होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचलन या समावेश करना। ठीक है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो ये होता है मुख्य चुनाव आयुक्त।
मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो ये है सिक्कों व धातु का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य निर्देशक सिद्धांत के नीति उद्देश्य नहीं है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर जो है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये राज्य निर्देशक सिद्धांत का नीति उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट है धन विधेयक पेश किया जाता है। तो धन विधेयक पेश किया जाता है केवल लोकसभा में। इसका सही आंसर है केवल लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध विधियों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंड शिवाजी ने। ठीक है। नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत हो जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है गलनांक। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? ये स्थित है कानपुर में। क्लियर है। नेक्स्ट है कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो ये यमुना का दूसरा नाम है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं समतल दर्पण के निम्नलिखित कथनों पर, समतल दर्पण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही कथन को पहचानना है। इसका सही आंसर जो होगा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा पार्श्व उल्टा होता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? ठीक है फ्रेंड, तो कौन सी घटना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल का विभाजन। ठीक है, बंगाल का विभाजन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पैबाकी या पायबाकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय राज्य नेपाल और भूटान को अलग करता है? तो ये करता है सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक का नवोत्पाद है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5वीं। ठीक है। नेक्स्ट है संरचनात्मक योजना किसे निर्देशित करती है? ठीक है, तो ये करती है विद्यमान संस्थाओं को बदलना या नई संस्थाओं का सृजन करना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए नेक्स्ट है प्रतिकूल भुगतान व संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है फ्रेंड जब आयात का मात्रा निर्यात से अधिक हो, तब प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति बनती है। चलिए वहीं नेक्स्ट बात करते हैं सेबी संबंधित है। तो सेबी संबंधित है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट बात करते हैं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी कमलजीत संधू। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक डायप्टर क्षमता वाले दो उत्तल लेंस एक दूसरे के संस्पर्श में रखे जाते हैं। इस संयुक्त लेंस समूह की फोकस दूरी क्या है? तो ये है 0.5 मीटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये था फ्रेंड आज का अंतिम क्वेश्चन। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन करके PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फिर फ्रेंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।